कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की तरफ अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी, अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश महामंत्री मोहम्मद सुल्तान के नेतृत्व में सिटी पार्क में कार्यकर्ता सम्मेलन सह वनभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, आईसीसी के ऑब्जर्वर राजेश ठाकुर, बेरमो विधायक कुमार जयमंगल उर्फ अनूप सिंह, बोकारो विधायक श्वेता सिंह, धनबाद लोकसभा की पूर्व प्रत्याशी अनुपमा सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा और मनरेगा कानून में किया जा रहा बदलाव को जनविरोधी और जनता को दिग्भ्रमित करने वाला कदम बताया। आपको बता दें, बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कांग्रेस पार्टी को बोकारो जिले में और भी मजबूत करने हेतु सभी मंच मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष की और कार्यकर्ताओं को आपस में बैठकर सामंजस्य बनाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूती दिलाने की बात कही। तो वहीं अल्पसंख्यक प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने हाल ही में हुए मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर अपना खेद प्रकट किया और साथ ही साथ अल्पसंख्यक समाज को पार्टी के विभिन्न पदों में भागीदारी दिलाने हेतु पार्टी आलाकमान तक इस बात को पहुंचाने की बात भी कही गई। वहीं बोकारो विधायक ने सभी कार्यकर्ताओं को नव वर्ष की बधाई दी, जहां आने वाले दिनों में नगर निगम चुनाव होना है, जिसको लेकर जो भी प्रत्याशी होंगे उनके सुनिश्चित करने के लिए पार्टी और कार्यकर्ता आपस में तालमेल के साथ चुनाव जीतने के लिए काम करें। संगठन में आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का जो ये साल होगा, ये आंदोलन का एक साल होगा। बहुत सारी केंद्र की जो कार्य है उस पर डायरेक्ट, जिस पर मजदूरों का जो प्रभाव पड़ रहा है, जैसे मनरेगा को जिस तरह का तोड़ा गया है, तो ये मजदूर विरोधी सरकार का लगातार कांग्रेस पार्टी एक नीतिगत तरीके से हम लगातार आंदोलन करेंगे। हम आंदोलन तब तक करेंगे जब तक मनरेगा कानून को फिर से वापस नहीं लाएंगे। निगम का चुनाव सर पर है। निश्चित तौर पर कार्यकर्ता एकजुट हैं। पार्टी का जो भी आलाकमान का निर्देश होगा उस पर हम लोग अमल करेंगे। हमारे सब मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सारे लोगों ने हिस्सा लिया। मैं इसके लिए बहुत उनको आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनका भी मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उस समय पर आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। मैं तमाम आप पत्रकार बंधु, हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेतागण, मैं तमाम लोगों का मैं ये करना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि वो लोग समय पर आके इस कार्यक्रम को बढ़ाया। भाजपा शासित देश में भाजपा के लोगों ने जो विरोध किया है, हम लोग उस विरोध के प्रतिकूल में हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और पूरे भारत में आंदोलन होगा। और इस तरह का आंदोलन जब तक नरेगा नहीं बना दिया जाएगा तब तक हम लोग इसका लड़ते रहेंगे। और ये हमारी एक ही उद्देश्य होगी कि हम जो अपना जो विरासत जो हमको मिला है हमको, उसको हम खोने नहीं देंगे। नगर निगम चुनाव भी होना है और अगर पार्टी के बैनर पर होगी तो हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेता, हमारे पार्टी के जो आलाकमान जो निर्णय लेंगे, जिसको वो बनाएंगे, जिसको वो टिकट देंगे, जिनको प्रत्याशी बनाएंगे, उनको हम लोग सारे लोग मिलकर उनको हम लोग समर्थन करेंगे और उनको जीत का प्रयास करेंगे। वो डिसीजन चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग को वो डिसीजन लेने दिया जाए। भाजपा के कहने पे चुनाव आयोग काम करे, ये तो दुर्भाग्य है ना। हम तो दोनों के लिए तैयार है, दलीय आधार पर भी हो और दलीय आधार पर ना भी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन भाजपा ये आके चुनाव आयोग को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये इससे तो आप समझ ही रहे हैं कि हिंदुस्तान कहाँ जा रहा है। अब भाजपा जो चाहेगी शायद वही हो जाए। शायद भाजपा धरना देकर चुनाव आयोग के डिसीजन को बदलवाना चाह रही होगी या डिसीजन पहले से तय हो चुका होगा, इसलिए वो अपनी ताकत दिखाना चाह रही होगी कि पहले धरना दे देते हैं, डिसीजन तो आना ही वाला है। अब चुनाव आयोग तो आप जान ही रहे किसके इशारे पे काम कर रहा है। हम मनरेगा के नाम चेंज होने का विरोध नहीं कर रहे, हम बापू के नाम हटाने का विरोध कर रहे हैं। आप ये माइक लेकर आज मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये आजादी भी बापू ही की देन थी। नहीं तो हो सकता है कि शायद सामने कोई अंग्रेज रहता और सवाल पूछने वाले लोग बाहर रहते और जो पत्रकार को छापने के लिए वो अंग्रेजी हुकूमत बोलती वही होता। आज हम पढ़ लिख कर इतने विद्वान नहीं हो गए हैं कि हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ने वाले सर्वश्रेष्ठ योद्धा पर हम सवाल उठाए। आज आप 40 गार्ड 50 गार्ड लेकर कोई भी नेता कहीं पे भी चले जाता है, उसकी सुरक्षा में लोग रहते हैं। बापू की सुरक्षा में कौन था? एक लाठी, ऊपर धोती और गमछा। और हम उनके
नाम को हटाकर एक बार भी नहीं सोचा गया कि किस व्यक्ति के नाम को हम हटाने की बात कर रहे हैं। हम उसका विरोध कर रहे हैं।